बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, फितना अल खवारिज टीटीपी का नाम निहाद अमीर नूर वली महसूद, जिसे पाकिस्तान ने 6 दिन पहले काबुल में होने वाली एयर स्ट्राइक्स में टारगेट किया था, मंजर आम पर आया है। वैसे तो उस टारगेटेड स्ट्राइक के बाद एक मुबैयना वॉइस नोट जो है वो इसका जारी हुआ था, लेकिन अब 6 दिन के इंतजार के बाद एक 8 मिनट का वीडियो क्लिप जारी किया गया है। इस वीडियो क्लिप में अफगान तालिबान की हुकूमत ने यूं लग रहा है कि अपने इस मोहरे को इस्तेमाल करके या फिर ये पत्ता फेंक कर हौलनाक तबाही की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और इस वीडियो का पोस्टमार्टम जो है वो भी हम करेंगे, क्योंकि इसके हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हासिल हुई हैं। इंटेलिजेंस जराए से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी जो है उस पर भी कुछ सवालात उठाए गए हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, हमने खुद भी कुछ चीजें क्रॉस चेक की हैं और इस वीडियो के जारी करने का मकसद क्या है, यह सबसे अहम नुक्ता है। यह किस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कामयाबी है, लेकिन अब यह इन सब को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है तालिबानी रिजीम और टीटीपी को इसका यह मुबैयना वीडियो क्लिप। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इनिशियली टीटीपी से मुंसलिक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें एक मैसेज आता है और उमर मीडिया, ये जो मीडिया एक इन्होंने अपना चैनल सा बनाया हुआ है, ये फितना अल खवारिज टीटीपी का मीडिया चैनल है। 6 दिन लगे ये वीडियो बनाने में और इस वीडियो में फिर भी वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत है, बहुत सी कमियां और कोताहियां थी। खैर, इस 8 मिनट के वीडियो क्लिप के अंदर नूर वली महसूद कहता है कि मैं काबुल में होने वाली एयर स्ट्राइक्स में नहीं मारा गया, मैं तो पाकिस्तान की ही टेरिटरी पर मौजूद हूं, खैबर में, और ये अपने जो नाम निहाद मुजाहिदीन है उनसे मुखातिब है। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, नूर वली महसूद का यह मुबैयना जो वीडियो क्लिप है, इसमें वो अपने नाम निहाद मुजाहिदीन से मुखातिब है। अब उनसे वो कह रहा है कि भाई, बहुत से लोगों की मेरे वॉइस नोट के बाद तसल्ली नहीं हुई और जो हौसले हैं वो पस्त नहीं करने, यानी टेक्निकली जो टीटीपी की और फितना अल खवारिज की मंजी ठोकी गई है और फिर उनके सहूलतकार जिनकी तरफ वो देख रहे थे कि तालिबानी रिजीम हमें बचा लेगी, उनकी तबाहियां फिरते देखकर इस वीडियो क्लिप का जारी होना। और साथ ही साथ इसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो अमाराते इस्लामी है उस पर जो इल्जामात लगाए हैं वो इल्जामात भी बहुत ही तशवीशनाक है और वो गलत है। यानी मैं तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं हूं, ये तो सब कुछ मैं पाकिस्तान के अंदर से बैठकर कर रहा हूं। अब इसमें उसने एक तो अपने सहूलतकारों को एक क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की, दूसरा ये बेसिकली जो टीटीपी के खारजी हैं जिनके हौसले पस्त हो चुके हैं उनके हौसले बुलंद करने का भी एक मंसूबा था। लेकिन अब एक और बॉलीवुड स्क्रिप्ट जो है नाज़रीन कराम वो ले आई है खारजी ड्रामा मार्केट में, और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं नाज़रीन कराम। एक तो ये कि ये जो वीडियो जारी की गई है नूर वली की तरफ से, इसमें इसने ऐनक पहनी हुई है। ऐनक क्यों पहनी हुई है उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। और इसने कैमरे की तरफ अपना मुंह जो है वो नहीं किया हुआ, ही इज नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द कैमरा। अब इसके कैमरे की तरफ फेस ना करने का मकसद क्या है, वो ये है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्विचिंग करते हैं वीडियोस के अंदर या तब्दीलियां करते हैं या फिर कोई पार्ट जो है उसे चेंज करना होता है, तो फिर वो आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा वाज़े हो जाती है। फिर सेकेंडली, इस वीडियो के अंदर इन्होंने कुछ इंसर्शंस डाली हैं। इंसर्शंस क्या होती हैं कि एक क्लिप, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके दौरान मैं कोई फुटेज चला दूं, यानी बहुत से मकामात के ऊपर इस वीडियो के दौरान इन्होंने इंसर्शंस जो है वो भी डाल दी हैं। अब उन इंसर्शंस के अंदर ये खैबर की जो वादी है वो दिखा रहे हैं कि ये वादी खैबर है, इतना क्लैरिटी से देखा जा सकता है, बट वहां पर ये नाम निहाद नूर वली जो है वो नहीं मौजूद। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, वो नूर वली महसूद जो कि इससे पहले मीडिया पर आता था, वो नाज़रीन कराम उसके चेहरे के ऊपर कुछ ऐसे निशानात थे जो इस शख्स की टोपी की वजह से छुपाए गए, एंड ही लुक्ड अ बिट मोर एल्डरली, यानी जो नूर वली की इससे पहले वीडियोज आती हैं। जबकि जो शख्स जो है इस वीडियो के अंदर आया, एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये इमामा, यानी ये अपने आप को अमीर कहता है ना, और कह रहा है कि अमीर के अहकामात, तो इसने अपना जो अमामा है वो भी नहीं पहना हुआ और सर्दियों वाली टोपी पहनी हुई है। हमने एक बेसिक से चेक किया कि खैबर वादी के अंदर, वादी खैबर में इस वक्त वेदर क्या है। ये वीडियो तो दिन की है, लेकिन जो वेदर इस वक्त रात को है वो 20 डिग्री है, यानी दिन में ये 24-25 डिग्री होगा। और उस दौरान अगर इतनी ठंड नहीं है तो ये एक हार्डकोर जैकेट भी पहन रहा है,
टोपी भी इसने सर्दी से बचाव वाली पहनी हुई है। ये तो बड़ा प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर होता है, इसमें अगर हल्की सी कोई जर्सी भी पहनी हो, टोपी शोपी की वैसे जरूरत नहीं होती, और जैकेट और टोपी भी इस शख्स ने पहनी हुई है। यानी बहुत से क्वेश्चंस हैं ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी। और आप ये देखें कि अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये नूर वली महसूद ही है, एक केस तो ये भी है, तो अफगान तालिबान को 6 दिन लगे इसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाते हुए, एक तो ये सवाल है। लेकिन जो सबसे आम चीज है कि पाकिस्तान के गैज और गजब जो है उसे इस वक्त दावत दे दी गई है, और बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान जो है उसको ये इन्विटेशन दिया गया है कि पाकिस्तान अब मजीद स्ट्राइक्स करे और मजीद इन्हें ठोके। एक तो इस शख्स की जो अफगान तालिबान को दी गई क्लीन चिट है उससे इनका गठजोड़ मजीद बेनकाब होता है, यानी इनके लिए बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल थी। और आप ये अंदाजा करें कि इस शख्स का ऑडियो क्लिप आप 6 दिन पहले जारी करते हैं, और 6 दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में तुम लोगों को, जिसमें ये आकर कहता है, और फिर कहता है ये देखे मेरे साथ ही एक पाकिस्तान की चेक पोस्ट भी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की। भाई काबुल तक हम घुस सकते हैं तो हम तुम्हें वादी खैबर के अंदर नहीं हंट डाउन कर सकते। हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारे पास जो मॉनिटरिंग है, हमारे पास जो सर्वेलेंस है, इफ ही इज अलाइव ही वुड बी हंटेड। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम के पाकिस्तानी दबाव में अफगान हुकूमत ने एक नई चाल जो है वो चली है। और ये जो नई चाल चली है इसमें एक मकसद इसका यह है कि जो टीटीपी की सफ़ों के अंदर इस वक्त खौफ और डर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का कि जी हमारी तो तबाहियां फेर दी इन्होंने, बुनियादें हिला दी, उस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए सेकेंडली इसमें जो अफगान रिजीम है, जो तालिबानी रिजीम है, उसको एक क्लीन चिट देने की कोशिश कि जी वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। और इससे यह चीज वाज़ेह होती है कि अगर देखिए सिंपल सी बात है, इफ ही इज अलाइव देन पाकिस्तान विल गो ऑल आउट। तो इस वक्त अफगान तालिबान ने और रॉ ने, जो कि फितना अल खवारिज टीटीपी, और ये वही नूर वली है जिसने नाम निहाद मुफ्ती कि इसने फतवा दिया कि एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एक मुशरिक मुल्क जो है उससे मदद ली जा सकती है। ये इसने फतवा दिया था कि हिंदुस्तान से हम मदद ले सकते हैं, हिंदुस्तान से हम असिस्टेंस ले सकते हैं। गालिबन इसी के फतवे पे फिर तालिबानी रिजीम असिस्टेंस लेने चली गई कि भाई इमाम मेहदी की फौज बनना था ना, ये कहते हैं ये तो मोदी की फौज बन गए। और ये जो सूरत हाल है इस सब के अंदर दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। और इस वक्त ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस सीज फायर के दौरान इस वीडियो का जारी करना, ये बेसिकली पाकिस्तान को एक दावत दी है इन्होंने कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर मजीद स्ट्राइक्स करे। और अभी तो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के अंदर देखें, अगर हम तालिबानी रिजीम, उनकी गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ा सकते हैं, और अभी मेरे पास कुछ मजीद डिटेल्स भी आ रही हैं कि उनके मजीद जो लोग मारे गए हैं, तो ये नूर वली महसूद किस खेत की मूली है? ये तो कुछ है ही नहीं। और इस वक्त टीटीपी के ठिकाने, बीएलए के ठिकाने, और पाकिस्तान के अंदर भी इन्हें हंट किया जा रहा है। इसी नूर वली के 50 जो आज खारजियों की तश्कील पाकिस्तान में सीज फायर की आड़ में दाखिल हो रही थी, हमारी पीएफ ने अफगान बॉर्डर पे स्ट्राइक करके उन 50 के 50 को ठोक दिया, वासिले जहन्नुम कर दिया। और ये अब नाम निहाद नूर वली महसूद की इस वीडियो ने एक मरतबा फिर से डिबेट स्टार्ट कर दिया। और इवन जो टीटीपी के ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि ये असल नूर वली महसूद ही है या नहीं। और इस तरह के सवालात उठ रहे हैं जो कि बेसिक सेंस जो है और बेसिक कॉमन सेंस जो है उसे भी चैलेंज कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।